गाजीपुर जिले में गंगा नदी में नहाने के दौरान एक दर्दनाक हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के गौसपुर गंगा घाट पर नहाने गए तीन दोस्त अचानक नदी के गहरे पानी में फंस गए। देखते ही देखते तीनों युवक डूबने लगे। घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद एक युवक को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उसके दो दोस्तों को नहीं बचाया जा सका। दोनों की गंगा में डूबने से मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के घरों में चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक शहनिंदा गांव के रहने वाले थे। दोनों दोस्तों की अचानक हुई मौत से गांव के लोग भी गहरे सदमे में हैं। जानकारी के मुताबिक शहनिंदा गांव निवासी अरुण पांडे और गुलशन कुशवाहा अपने एक अन्य दोस्त के साथ गौसपुर गंगा घाट पर नहाने के लिए पहुंचे थे। तीनों दोस्त आपस में बातचीत करते हुए गंगा में नहाने लगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर बाद तीनों युवक नदी के ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां पानी की गहराई अधिक थी। अचानक तीनों का संतुलन बिगड़ गया और वे पानी में डूबने लगे। युवकों को नदी में डूबता देख घाट पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने बिना देर किए बचाव की कोशिश शुरू कर दी। कुछ लोग पानी में उतर गए तो कुछ लोगों ने अन्य तरीकों से युवकों को बाहर निकालने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों की तत्परता के चलते एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अरुण पांडे और गुलशन कुशवाहा गहरे पानी में समा गए। घटना की सूचना मिलने के बाद गोताखोरों को भी मौके पर बुलाया गया। गोताखोरों ने नदी में काफी देर तक तलाश अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शवों को गंगा नदी से बाहर निकाला गया। शव बाहर आते ही मौके पर मौजूद लोगों के बीच मातम छा गया। हादसे की सूचना मृतकों के परिजनों को दी गई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजन आनन फानन में घटनास्थल की ओर पहुंचे। अपने जवान बेटों के शव देखकर परिवार के लोगों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। परिजनों की आंखों के सामने कुछ देर पहले तक जिंदा और हंसते खेलते युवक अब हमेशा के लिए दुनिया से जा चुके थे। इस दर्दनाक मंजर को देखकर मौके पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही शुरू की। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस हादसे से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है। वहीं स्थानीय स्तर पर भी लोगों से अपील की जा रही है कि गंगा नदी में नहाते समय विशेष सावधानी बरतें और गहरे पानी की ओर जाने से बचें। गंगा घाटों पर अक्सर पानी की गहराई और तेज बहाव का अंदाजा न होने के कारण हादसे हो जाते हैं। कई बार नदी का शांत दिखाई देने वाला पानी भीतर से बेहद खतरनाक होता है। यही वजह है कि प्रशासन और स्थानीय लोग लगातार लोगों से नदी में सावधानी बरतने की अपील करते हैं। इसके बावजूद नहाने के दौरान थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। गौसपुर घाट पर हुए इस हादसे ने एक बार फिर नदी में नहाने के दौरान सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तीन दोस्तों का एक साथ घाट पर जाना और उनमें से दो का वापस न लौटना परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया है। जिस समय तीनों दोस्त गंगा में नहाने के लिए घर से निकले होंगे, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि कुछ ही देर बाद ये खुशहाल दिन मातम में बदल जाएगा। फिलहाल अरुण पांडे और गुलशन कुशवाहा की मौत से शहनिंदा गांव में शोक का माहौल है। मृतकों के घर पर रिश्तेदारों और ग्रामीणों का पहुंचना लगातार जारी है। हर कोई परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपनों को खोने का दर्द इतना गहरा है कि सांत्वना के शब्द भी कम पड़ रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि नदी में नहाने के दौरान लापरवाही बिल्कुल न बरती जाए। खासकर गहरे पानी और तेज बहाव वाले स्थानों से दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी चूक पूरे परिवार को जिंदगी भर का गम दे सकती है। मोहम्मदाबाद मृतक के छोटे बड़े भाई हैं। कौन आपका भाई था? अरुण पांडे मेरे चाचा का लड़का है। कैसे घटना हुई है? घटना हुई है, लोग गए थे, सोमवारी था, महादेवा मंदिर में जल ढारते हैं हर साल की भांति। वो लोग बच्छलपुर मोहम्मदाबाद से जल ढारते थे। वो लोग अचानक गौसपुर आ गए। किसी वजह से वहां पर घाट पर लोग नहाते हैं। लोग सूचना मिला कि अचानक मेरा भाई डूब गया है। हम लोग 10-15 मिनट के बाद वहां पर गए। वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी। 1-1.5 घंटा हम लोग वहां पर तड़फड़ाए हैं, तब जाके वो बाहर निकला किसी तरह। ना कोई एनडीआरएफ, ना कोई चीज नहीं व्यवस्था थी। यदि कुछ व्यवस्था रहा होता तो मेरा भाई बच गया होता। एम्बुलेंस में मेरे भाई का सांस चल रहा था। 1.5 घंटा हम 45 मिनट जाम में हमारा भाई था। यदि उससे पहले कोई व्यवस्था मिला होता तो मेरा भाई बच गया होता। हम लोग तड़फड़ा रहे थे वहां पे 1-1.5 घंटा। मेरा भाई 6 बजे का डूबा है, 8 बजे वहां पर निकला। उसमें से 2 घंटा यदि उससे पहले कुछ मिला होता सुविधा। जाम कठवा मोड़ से गाजीपुर था, उसमें 40 मिनट हम लोग 10 किलोमीटर एरिया में हम लोग 40 मिनट लग गए आने में। एम्बुलेंस में उसका सांस चल रहा था। हम लोग जितना ड्रिप दे रहे थे उसके पानी निकल रहा था नाक में से, सब चीज सही था। गाजीपुर आते आते उसने दम तोड़ दिया। वहाँ कौन कौन लोग थे नहाने वाले? नहाने वाले में लोग थे और गांव के लोग, स्थानीय लोग थे और गांव के लोग थे। उसके एक जिगरी मित्र गुलशन कुशवाहा और ये अरुण पांडे, दोनों लोग जिगरी दोस्त थे। एक ही साथ पढ़ना, एक ही साथ रहना
उसके साथ एक और लड़का था, वो भी डूब रहा था, शिवम कुशवाहा। उन्होंने किसी तरह पब्लिक वहां के बचाया और वो लोग वहीं पर डूब गए। किसी ने उन दोनों को नहीं बचा पाया। ठीक, आप भी वहीं थे? हम 10 मिनट बाद शिवम कुशवाहा 10 मिनट बाद हम तुरंत पहुंचे वहां पर। उसके बाद 1-1.5 घंटा हम छटपटाते रह गए, बाकी कोई सुविधा नहीं मिला उसको बचाने के लिए। अस्पताल लेके आए तो डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टर ने तुरंत मृत्यु घोषित कर दिया। एम्बुलेंस में हम थे तो पूरा उसका सांस हर चीज चलता था धीरे धीरे, जो पोजीशन था जकड़ गया था पूरा, ये कचरा के मारे उसका पूरा। हम लोग नाक में से कचरा निकाल ऑक्सीजन दे रहे थे, ड्रिप दे रहे थे। यदि सही समय रहा होता तो मेरा भाई बच गया होता। कोई सुविधा नहीं मिला। सारा बिल